हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का नए ब्लॉग के अंदर। और इस वक्त मैं हूं हमारे फेवरेट महाराज के साथ में, अच्युतानंद जी महाराज। और आज ये मुझे लेके जा रहे हैं अगस्त मुनि के मंदिर के अंदर। और ये जो जगह है इसका नाम भी है अगस्त मुनि, जो कि स्थित है उत्तराखंड के अंदर। महाराज, थोड़े व्यूवर्स को कुछ अनमोल वचन। ये स्थान रुद्रप्रयाग में पड़ता है और रुद्रप्रयाग से ये 30 किलोमीटर आगे है, केदारनाथ वाली रोड पर। और यहाँ पर भगवान अगस्त ऋषि का मंदिर है। और अगस्त ऋषि ने यहाँ पर तप किया था और कई वर्षों तक यहाँ रहने के उपरांत भगवान अगस्त ऋषि ने यहाँ के सभी तीर्थ स्थानों को जागृत किया था। और अब हम आपको ले चलेंगे उस मंदिर के और आप कुछ देर बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। आइए। और हाँ, एक खास बात, हमारे 2 यात्रियों से तो मिलवाना भूल गए ना। ये लीजिए, बाबा अगस्त मुनि। बाबा अगस्त मुनि की। लास्ट 3 टाइम हमने देखा था अगस्त मुनि, पर बाबा ने इस बार बताया आश्रम में ऊपर एक बार देखते विजिट करते अच्छा है। बाबा ने बोला देखते हैं एक बार। जय बाबा की जय भोले। बढ़े जा रहे हैं हम महाराज के साथ में अगस्त मुनि जी के मंदिर की तरफ। जब घर से निकले थे तो हम सिर्फ 3 थे, लेकिन भाग्य ने हमें मिलवा दिया महाराज से। और मध्य महेश्वर की यात्रा हमने साथ में की, उखीमठ में दर्शन हमने महाराज के साथ में किए, और अब अगस्त मुनि के मंदिर के दर्शन भी उनके साथ कर रहे हैं। लीजिए, पहुंच गए हम मंदिर। कोरोना की वजह से मंदिर की जो घंटियां हैं, इनको देखिए ऐसे कपड़े से बांधा गया है ताकि लोग इन्हें टच न करें। और ये जो है अगस्त मुनि जी का मंदिर प्रांगण। इसमें बताया गया है कि अगस्त मुनि जो है, ये स्थान जो है, यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी इसके तट पर स्थित है। वही मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ जी से सफर करके यहाँ पे आती है। बाकी यहाँ के जो नजदीक वाले दर्शनीय स्थल है उनकी दूरी भी लिखी गई है इस पे। मध्य महेश्वर मंदिर यहाँ से है 63 किलोमीटर्स, केदारनाथ मंदिर है 90 किलोमीटर्स, तुंगनाथ मंदिर है 50 किलोमीटर्स, त्रियुगी नारायण है 68 किलोमीटर्स और रुद्रप्रयाग है ओनली 18 किलोमीटर्स। आइए अब हम भी दर्शन करते हैं अंदर। हिमालय से केदारे घुष्मे शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वाप्राप्तेन शतजन्म कृतं पापा है स्मरण है विनश्यति। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, और यही भगवान जी ने अगस्त ऋषि को दर्शन दिए थे। ये वही तपस्थली है जहाँ अगस्त ऋषि रहे, और बहुत ही सुंदर ये स्थान है। और यहाँ के बारे में ये कथा है कि अगस्त ऋषि दक्षिण भारत में रहते थे, साउथ में, और सुमेरु पर्वत के कारण उत्तर भारत में जो है वो धूप नहीं आती थी। और वो सुमेरु पर्वत जो था वो भगवान अगस्त ऋषि का शिष्य था। जब वो आए तो वो नतमस्तक हुए और फिर उन्होंने आज्ञा मांगी, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो अगस्त ऋषि ने कहा था जब मैं आऊं तभी आप सीधे होना, तब तक इसी मुद्रा में रहो। तो अभी तक सुमेरु पर्वत वैसी हैं। भगवान अगस्त ऋषि दोबारा लौट कर नहीं गए, और तब से उत्तर भारत में सूर्य का प्रकाश निरंतर फैलता है और उत्तर भारत जो है वो चमकता है। महाराज, जो एक चीज वो और बताइए, जो अगस्त मुनि ने समुद्र का पूरा पानी भी पिया था, तो किस वजह से पिया था, वो क्या कथा है? वो ऐसा था कि समुद्र को अहंकार हो गया था। अहंकार के कारण जब अगस्त ऋषि ने बोला कि आप हमारे को रास्ता दो, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जैसे राम जी के साथ सेम कहानी हुई थी। तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था, और उनके घुटनों तक ही वो जल पहुंच पाया था पूरा समुद्र पी जाने के बाद। फिर उसके बाद देवताओं ने प्रार्थना याचना करी और क्षमा मांगी, और समुद्र की तरफ से क्षमा याचना करने के बाद समुद्र को मुक्त करने के लिए आह्वान किया भगवान अगस्त ऋषि का।
फिर उन्होंने समुद्र को मुक्त किया और फिर से समुद्र यथावत स्थिति में आ गया। यहाँ है बजरंग बली। ये भगवान राम लग रहे हैं मुझे, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी। बहुत अच्छा मंदिर है ये भी, और ये है भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में विराजमान। तो ये है अगस्त मुनि का मंदिर। ये देखिए अगस्त मुनि। आप जब भी यात्रा पे आते हैं अगर केदारनाथ जी के लिए, मध्य महेश्वर के लिए, तुंगनाथ जी के लिए, तो यह रास्ते में ही पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से उखीमठ के बीच में ही है स्थित अगस्त मुनि। और ये जो स्थल है, यहाँ पे भगवान का भोग बनता है। तो यहाँ का नियम है कि अगर भगवान का भोग बनेगा तो जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आएगा वो भोग करके ही जाएगा। तो अभी हम भी और करेंगे। पंडित जी सेवा में आज हम लेट हो गए, समय कम हो गया है, तो हम थोड़ा लेट हो गए, इस कारण से भोग नहीं बन पाया। और भोग जो बन गया होगा वो लोग खा के चले गए। तो बहुत सुंदर स्थान है, आप लोग अवश्य आए ऐसे स्थानों पर। और हमारे मनीष जी है थोड़ा थोड़ा है। हाँ जी हाँ जी। भगवान की कृपा से हमारे लिए भी भोग की व्यवस्था हो गई है वैसे हम थोड़ा लेट हो गए हैं यहाँ पहुंचने में, लेकिन प्रभु की इच्छा है ना, कि आप महाराज के साथ भोजन तो मिलेगा ही, प्रसाद मिलेगा भगवान का, और आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आप सब लोग जरूर यहाँ आए। और बहुत सुंदर स्थान है, और आप यहाँ घूमेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो उत्तराखंड एक देवभूमि है, और यहाँ मनीष जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि इन तीर्थ स्थानों को हम बार बार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं, और लोगों में एक नई जागृति हो, अपने धर्म के प्रति आस्था हो, और उस आस्था का परिणाम ये होता है कि हमारा नया जीवन बनता है, नई ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो आप सब लोग भी उत्तराखंड आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री अगस्त मुनि की। अगस्त मुनि की जय हो। हाँ जी, तो अब भोजन करते हैं। प्लेटें सज चुकी है, प्लेटें आ चुकी है। तो बस हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य सड़क से मंदिर जो है वो कुछ ही मीटर की दूरी पर है, तो आप आगे जा रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत दिव्य और पुण्य स्थान है, और यहाँ के बारे में बहुत सी कथाएं भी हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो यही वो पुण्य भूमि है, यही वो दिव्य स्थान है जहाँ अगस्त ऋषि ने सारा जीवन बिताया। और अब आपको परिक्रमा करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी हैं। अंदर गर्भगृह में हाँ जी। कुछ भी अपने मन की कोई बात पूछना चाहते हैं तो पर्ची में लिख करके डाल दें, नेगेटिव और पॉजिटिव वे दोनों। तो वो पर्ची यहाँ पर आकर के निकलती है। तो जो होना होगा वो पर्ची यहाँ निकलती है इस स्थान पर। वो आप बजरंग बली का मंदिर, हाँ जी, उस स्थान पर वो पर्ची नीचे निकलती है और गर्भागृह से बाहर आ जाती है अपने आप। हाँ, और उसमें से आप 1 दिन या 2 दिन बाद उसको निकाल करके देख सकते हैं कि उसमें क्या संदेश अंदर से आपके लिए आया। ये महाराज यहाँ भी। तो ये वो शिला है जहाँ पर बैठ करके तप करते थे अगस्त ऋषि। यहीं पर ये वो शिला है। यही वह स्थान है जहाँ अगस्त मुनि तपस्या किया करते थे। तो यहाँ के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, और नेट पर भी अगस्त ऋषि के बारे में बहुत कुछ है, आप अगर जानना चाहते हैं। पर मुख्य स्थान उत्तर भारत में यही है अगस्त ऋषि जी का। तो ये बहुत सुंदर प्रांगण है और ये परिक्रमा है। तो आज हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सब सौभाग्यशाली हैं, चारों के चारों, कि हमने इस तीर्थ में अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है वो अगस्त ऋषि से हम समाप्त करेंगे। और महाराज यहाँ से आगे जाएंगे, हमारे साथ ही आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो प्रायर कमिटमेंट्स है उसकी वजह से, और हम निकलेंगे आगे
अपनी यात्रा पर। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो और आगे आप जहाँ भी जाएं धर्म का काम करें। आपको सभी देवताओं और संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। धन्यवाद महाराज, और होपफुली अगले साल हम फिर से एक साथ यात्राएं करेंगे। जरूर जरूर। तो दोस्तों, हम सच में खुद को बहुत भाग्यवान महसूस कर रहे हैं, मैं, हिमांशु और प्रतीक, कि हमें बाबा जी का साथ मिला। हमने सोचा नहीं था घर से निकलते वक्त कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होता ना, जो प्रभु की इच्छा होती है तो सब अच्छा अच्छा होता जाता है। अब यहाँ से दर्शन करके हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले पड़ाव की तरफ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको करना क्या आप जानते हैं, इसे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके अपने विचार हमें बताने हैं। फर्स्ट टाइमर्स सब्सक्राइब बटन को हिट करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशंस उनको मिलते जाएं। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, सबको हंसाते रहिए और कोरोना से बच के रहिए। मास्क है मेरे पास, देखिए मंदिर में हटाया है।